द्वारका धाम के क्षेत्र में सत्राजित नामक एक राजा था। वो सूर्यदेव का महान भक्त था। सूर्यदेव ने उसे स्यमंतक मणि प्रदान की थी। इस स्यमंतक मणि के कारण राजा सत्राजित और यदुवंश के मध्य एक मिथ्या बोध उत्पन्न हो गया था। बाद में सत्राजित ने जब स्वेच्छा से अपनी पुत्री सत्यभामा और स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को अर्पित की, तब ये भ्रम समाप्त हो गया। स्यमंतक के कारण न केवल सत्यभामा का कृष्ण से विवाह हुआ, बल्कि जामवान की पुत्री जामवती का भी कृष्ण से विवाह हुआ। ये दोनों विवाह प्रद्युम्न के आगमन के पूर्व हो चुके थे। राजा सत्राजित ने यदुवंश को किस प्रकार अप्रसन्न किया और किस प्रकार बाद में उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई और स्यमंतक मणि कृष्ण को अर्पित की, इसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। सूर्यदेव का महान भक्त होने के कारण राजा सत्राजित का उनसे अत्यंत मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया था। सूर्यदेव उनसे अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने उसे स्यमंतक नामक एक विलक्षण मणि प्रदान की। जब सत्राजित ने ये मणि अपने कंठ में धारण की, तब वो सूर्यदेव की एक प्रतिकृति प्रतीत हुआ। ये मणि पहनकर जब वो द्वारका में जाता था, तब लोग सोचते थे कि कृष्ण से भेंट करने स्वयं सूर्यदेव नगर में आए हैं। उन्हें ज्ञात था कि कभी कभी देवता लोग भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने आते हैं। इसलिए जब सत्राजित द्वारका आया, तब कृष्ण के अतिरिक्त सभी ने उसे सूर्यदेव ही समझा। वैसे तो सभी राजा सत्राजित से परिचित थे, लेकिन स्यमंतक मणि की जाज्वल्यमान कांति के कारण वो पहचाना नहीं जाता था। एक बार उसे सूर्यदेव समझकर द्वारका के कुछ गणमान्य व्यक्ति तत्काल श्री कृष्ण को ये सूचना देने पहुंच गए कि सूर्यदेव उनसे मिलने आए हैं। द्वारका के नागरिकों ने पुष्टि की कि सूर्यदेव का द्वारका में आना कोई अत्यंत अद्भुत घटना नहीं थी, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड में श्री भगवान की खोज में रत सभी लोगों को ज्ञात था कि वो यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं और उस परिवार के एक सदस्य के रूप में द्वारका में रह रहे हैं। इस प्रकार इस अवसर पर नागरिकों ने अपने हर्ष का प्रदर्शन किया। अपने नागरिकों के इस कथन को सुनकर सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने मंद हास्य किया। द्वारका वासियों से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें सूचित किया कि जिस व्यक्ति का वर्णन वो सूर्यदेव के रूप में कर रहे हैं, वो वास्तव में राजा सत्राजित हैं, जो कि सूर्यदेव से प्राप्त की गई बहुमूल्य मणि के रूप में अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए द्वारका आए हैं। सत्राजित कृष्ण के दर्शन के लिए नहीं आए थे, बल्कि स्यमंतक मणि के कारण वो अत्यंत मदोन्मत्त हो गए थे। उन्होंने मणि को एक मंदिर में स्थापित कर दिया और उसकी उपासना के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। ये इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार एक अल्पबुद्धि मानव किसी भौतिक वस्तु की उपासना करता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि अपने सकाम कर्मों के तत्काल फल प्राप्त करने के लिए अल्पबुद्धि मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं। देवताओं की सृष्टि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत की गई है। भौतिकतावादी का अर्थ है वो व्यक्ति जो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति से संबंध रखता है। वैसे तो कृष्ण ने बाद में स्यमंतक मणि मांगी, फिर भी सत्राजित ने वो मणि उन्हें नहीं दी। उसने मणि को उपासना के प्रयोजन से मंदिर में स्थापित किया। ऐसी मणि की अर्चना कौन नहीं करेगा। स्यमंतक मणि इतनी सामर्थ्यवान थी कि प्रतिदिन वो विशाल मात्रा में सोना उत्पन्न करती थी। स्वर्ण को भार नामक माप से नापा जाता है। वैदिक नियमानुसार एक भार 21 पौंड के बराबर होता है। एक मन में 82 पौंड होते हैं। वो मणि प्रतिदिन लगभग 170 पौंड सोना उत्पन्न कर रही थी। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जगत के जिस किसी भी भाग में इस मणि की उपासना होती है, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता। यही नहीं, जहां भी ये मणि रहती है, वहां महामारी या व्याधि जैसी किसी भी अशुभ घटना की संभावना नहीं रहती। कृष्ण जगत को शिक्षा देना चाहते थे कि प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ वस्तु देश के प्रशासन प्रमुख को अर्पित की जानी चाहिए। राजा उग्रसेन अनेक राजवंशों के राजाधिराज थे और वो श्री कृष्ण के नाना भी थे। कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि वो स्यमंतक मणि राजा उग्रसेन को भेंट कर दे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वस्तु राजा को अर्पित करनी चाहिए। लेकिन देवोपासक होने के कारण सत्राजित अत्याधिक भौतिकतावादी हो गया था और श्री कृष्ण का आदेश स्वीकार करने के स्थान पर उसने प्रतिदिन 170 पौंड सोना प्राप्ति के लिए मणि की उपासना करने को बुद्धिमता समझा। जिन्हें इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है, वो भौतिकतावादी व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं। इसीलिए कभी कभी विशेष अनुग्रह के प्रदर्शन के लिए कृष्ण किसी व्यक्ति को उसकी संचित विशाल भौतिक संपत्ति से वंचित कर देते हैं और इस प्रकार उस व्यक्ति को महान भक्त बना लेते हैं। लेकिन सत्राजित ने कृष्ण की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया और वो मणि उन्हें नहीं दी। इस घटना के पश्चात परिवार के वैभव का प्रदर्शन करने के लिए सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन ने उस मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया
और अपने भौतिक ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए घोड़े पर चढ़कर जंगल में गया। जब प्रसेन वन में इधर उधर घूम रहा था, तब एक विशाल शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसके घोड़े का वध कर दिया। उसके बाद शेर उस मणि को अपनी गुफा में ले गया। जब ये जानकारी ऋक्षराज जामवान को प्राप्त हुई, तब उन्होंने शेर को गुफा में मारकर वो मणि ले ली। जामवान भगवान श्री रामचंद्र के समय से ही श्री भगवान के एक महान भक्त थे, इसलिए उन्होंने उस मूल्यवान मणि को अत्यंत आवश्यक वस्तु के रूप में नहीं लिया। उन्होंने वो मणि अपने पुत्र को एक खिलौने के रूप में ही दे दी। जब सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन मणि सहित वन से नगर नहीं लौटा, तो सत्राजित अत्यंत अशांत हो गए। उन्हें ज्ञात नहीं था कि उनके भाई का शेर ने और शेर का जामवान ने वध कर दिया है। इसके स्थान पर वो विचार करने लगे कि क्योंकि श्री कृष्ण को ये मणि चाहिए थी और उन्हें नहीं दी गई, इसलिए हो सकता है कि कृष्ण ने ये मणि प्रसेन से बलपूर्वक लेकर उसका वध कर दिया हो। इस विचार को एक जनश्रुति का रूप देकर सत्राजित ने उसे द्वारका के प्रत्येक भाग में फैला दिया। ये मिथ्या जनश्रुति कि श्री कृष्ण ने प्रसेन का वध करके मणि ले ली है, सर्वत्र दावाग्नि की भांति फैल गई। श्री कृष्ण को स्वयं के ऊपर कलंक लगना रुचिकर नहीं लगा, इसलिए उन्होंने स्वयं निश्चय किया कि द्वारका के कुछ निवासियों सहित वो वन में जाएंगे और स्यमंतक मणि को ढूंढेंगे। इसलिए द्वारका के प्रमुख व्यक्तियों सहित श्री कृष्ण सत्राजित के भाई प्रसेन को ढूंढने गए और उन्होंने उसे मृत पाया, क्योंकि सिंह ने उसका वध कर दिया था। साथ ही साथ श्री कृष्ण को जामवान द्वारा मारा गया सिंह भी मिला। जामवान को सामान्यतया ऋक्ष के नाम से भी पुकारा जाता है। देखने से ज्ञात हुआ कि ऋक्ष ने बिना किसी शास्त्र की सहायता से ही शेर को अपने हाथों से ही मार डाला था। इसके बाद श्री कृष्ण और द्वारका के नागरिकों को वन में एक विशाल गुफा मिली, जिसे ऋक्ष के घर का मार्ग कहा जाता था। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि द्वारकावासी गुफा में प्रवेश करने से भयभीत होंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें बाहर ही रुकने को कहा। उन्होंने स्वयं ऋक्ष जामवान को ढूंढने के लिए अकेले ही अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। सुरंग में प्रविष्ट होने के पश्चात कृष्ण ने देखा कि बहुमूल्य स्यमंतक मणि ऋक्ष पुत्र को खिलौने के रूप में दे दी गई है। बालक से मणि लेने के लिए कृष्ण वहां जाकर उसके समक्ष खड़े हो गए। जब ऋक्ष के बालक की देखभाल करने वाली दाई ने कृष्ण को अपने सम्मुख खड़ा देखा, तो वो भयभीत हो गई। उसे भय था कि कहीं कृष्ण उस बहुमूल्य स्यमंतक मणि को ले न जाए। भय के कारण वो उच्च स्वर में चिल्लाने लगी। दाई की चित्कार सुनकर अत्यंत क्रोधित होकर जामवान वहां आए। जामवान वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, लेकिन अत्यंत क्रोध में होने के कारण वो अपने स्वामी को न पहचान सके। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण एक साधारण मानव है। इससे श्रीमद् भगवत गीता का ये कथन स्मरण हो जाता है, जिसमें भगवान अर्जुन को आध्यात्मिक स्तर तक उन्नति करने के लिए क्रोध, लोभ और काम से मुक्त होने का परामर्श देते हैं। काम, क्रोध और लोभ हृदय में साथ साथ रहते हैं और अध्यात्म के मार्ग पर व्यक्ति की उन्नति में बाधा डालते हैं। अपने स्वामी को ना पहचान कर जामवान ने प्रथम उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। उसके बाद जामवान और श्री कृष्ण के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें वो दो विरोधी गिद्धों के समान लड़े। वास्तव में जब कभी भी कहीं खाने योग्य शव मिलता है, तब उस शिकार के लिए गिद्ध आपस में युद्ध करते हैं। पहले तो श्री कृष्ण और जामवान ने शस्त्रों से युद्ध करना प्रारंभ किया। उसके बाद वो पत्थरों, बड़े बड़े वृक्षों से लड़ने लगे। अंत में वो द्वंद्व युद्ध करने लगे, जिसके अंत में वो एक दूसरे पर मुट्ठी प्रहार करने लगे। प्रत्येक आघात बिजली गिरने के समान प्रतीत होता था। प्रत्येक को दूसरे पर विजय प्राप्त करने की आशा थी। ये युद्ध रात दिन कई दिनों तक निरंतर चलता रहा। इस भांति 28 दिनों तक युद्ध होता रहा। वैसे तो जामवान उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली जीव थे, फिर भी कृष्ण के घूंसों के निरंतर प्रहार से उनके शरीर के समस्त जोड़ और अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ गए और उनकी शक्ति लगभग शून्य हो गई। जामवान का समस्त शरीर पसीने में डूब गया और वो अत्यंत थक गए। जामवान चकित थे कि ये कौन विरोधी है जो उन्हें बलहीन किए जा रहे हैं। जामवान को अपनी अलौकिक शक्ति का आभास था, किंतु श्री कृष्ण के प्रहारों से जब वो श्रम का अनुभव करने लगे, तब समझ गए कि श्री कृष्ण और कोई नहीं बल्कि उनके आराध्य देव श्री भगवान ही हैं। भक्तों के लिए इस घटना का विशेष महत्व है। प्रारंभ में जामवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सके, क्योंकि उनकी दृष्टि पर भौतिक आसक्ति रूपी आवरण था। उनकी आसक्ति अपने पुत्र और बहुमूल्य स्यमंतक मणि के प्रति थी, और वो इस मणि को श्री कृष्ण को नहीं देना चाहते थे। वास्तव में जब श्री कृष्ण वहां आए, तब जामवान ये सोचकर कि वो मणि ले जाने आए हैं, अत्यंत क्रोधित हो गए। ये भौतिक दशा है। कोई शरीर से अत्यंत बलवान हो सकता है, लेकिन इससे श्री कृष्ण को समझने में उसे कोई सहायता नहीं मिल सकती।
क्रीड़ा करने के उद्देश्य से कृष्ण अपने भक्त के साथ युद्ध का स्वांग करना चाहते थे। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पुष्टों से हमें अनुभव होता है, भगवान में मानवोचित सभी रुचियां और प्रवृत्तियां हैं। कभी कभी वो क्रीड़ा की भावना से अपनी शारीरिक शक्ति के लिए युद्ध करना चाहते हैं। जब उनकी ऐसी इच्छा होती है, तब स्वयं को ये सुख देने के लिए वो अपने किसी योग्य भक्त का चुनाव करते हैं। कृष्ण की कामना जामवान के साथ ऐसे ही युद्ध के स्वांग का सुख प्राप्त करने की थी। वैसे तो स्वभाव से जामवान भक्त थे, लेकिन अपने शारीरिक बल के माध्यम से श्री भगवान की सेवा करते समय उन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं था। किंतु जैसे ही श्री भगवान उस युद्ध से प्रसन्न हुए, वैसे ही जामवान को तत्काल ज्ञान हो गया कि उनके विरोधी स्वयं श्री भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। निष्कर्ष ये निकलता है कि वो अपनी सेवा के द्वारा श्री कृष्ण को समझ सके। कभी कभी श्री कृष्ण युद्ध के द्वारा भी संतुष्ट होते हैं। इसलिए जामवान ने श्री भगवान से कहा, प्रिय प्रभु, अब मैं समझ सकता हूँ कि आप कौन हैं। आप प्रत्येक प्राणी के बल, धन, संपत्ति, यश, सौंदर्य, बुद्धि और त्याग के स्रोत भगवान श्री विष्णु हैं। वेदांत सूत्र से भी जामवान के इस कथन की पुष्टि होती है, जिसमें श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु का स्रोत घोषित किया गया है। जामवान ने श्री कृष्ण को भगवान श्री विष्णु के रूप में पहचान लिया। जामवान के शरीर की पीड़ा शांत करने के लिए श्री कृष्ण जामवान के समस्त शरीर पर अपने हस्त कमल फेरने लगे। तत्काल ही जामवान उस भयंकर युद्ध की थकान से मुक्त हो गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राजा जामवान कहकर संबोधित किया, क्योंकि शेर नहीं बल्कि वो ही वास्तव में वन के राजा थे। बिना शस्त्र के केवल अपने हाथ से जामवान ने शेर का वध किया था। श्री कृष्ण ने जामवान को सूचित किया कि वो उनके पास स्यमंतक मणि मांगने आए हैं, क्योंकि जब से स्यमंतक मणि चोरी हुई है, अल्पबुद्धि लोग श्री कृष्ण के नाम को कलंक लगा रहे हैं। कृष्ण ने उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया कि वो इस कलंक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही इस मणि को मांगने आए हुए हैं। जामवान को सारी परिस्थिति समझ में आ गई और श्री भगवान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने तत्काल न केवल स्यमंतक मणि दी, बल्कि अपनी विवाह योग्य कन्या जामवती भी श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को गुफा में प्रदान की गई और वहीं पर उनका जामवंती से विवाह हुआ। वैसे तो श्री कृष्ण और जामवान के बीच 28 दिनों तक युद्ध चला, लेकिन द्वारका वासियों ने 12 दिनों तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा की। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि कुछ अप्रिय घटना घट गई है। वास्तव में क्या हुआ था, इसे वो निश्चित रूप से नहीं समझ सके और अत्यंत दुखित और भ्रमित होकर वो द्वारका नगरी वापस लौट गए। ये देखकर कि नागरिक श्री कृष्ण के बिना वापस लौट आए हैं, कृष्ण की माँ देवकी, उनके पिता वासुदेव जी और उनकी पटरानी रुक्मिणी जी आदि परिवार के सभी सदस्य, समस्त मित्रों, संबंधियों और महल के वासियों सहित अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें श्री कृष्ण से स्वाभाविक स्नेह था, इसलिए उनके अप्रकट होने के कारण वो सत्राजित को अपशब्द कहने लगे। वो देवी चंद्रभागा की उपासना करने गए और श्री कृष्ण के वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। देवी द्वारका के नागरिकों की स्तुति से संतुष्ट हो गई और उन्होंने तत्काल उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उसी समय अपनी नवीन पत्नी जामवती के साथ श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और समस्त द्वारकावासी और श्री कृष्ण के संबंधी हर्षित हो उठे। द्वारकावासी इतने हर्षित थे जितना कोई किसी मृत संबंधी के पुनः जीवित होने पर हर्षित होता है। द्वारकावासियों ने निष्कर्ष निकाल लिया था कि युद्ध के कारण श्री कृष्ण किसी महान कठिनाई में पड़ गए हैं और वो उनके वापस लौटने के प्रति लगभग निराश हो चुके थे। किंतु जब उन्होंने देखा कि वास्तव में न केवल कृष्ण लौटे हैं बल्कि एक नई पत्नी के साथ आए हैं, तब उन्होंने तत्काल एक और उत्सव का आयोजन किया। तदनंतर उग्रसेन जी ने समस्त महत्वपूर्ण एवं प्रमुख राजाओं की सभा बुलाई। उन्होंने सत्राजित को भी निमंत्रित किया और श्री कृष्ण ने समस्त सभा के समक्ष जामवान से स्यमंतक मणि को प्राप्त करने की घटना का वर्णन किया। श्री कृष्ण उस बहुमूल्य मणि को राजा सत्राजित को लौटा देना चाहते थे, किंतु सत्राजित लज्जित था, क्योंकि उसने अनावश्यक रूप से कृष्ण पर कलंक लगाया था। उसने ये मणि अपने हाथ में ले ली। राजाओं और प्रमुखों की सभा के मध्य वो अपना सिर झुकाकर मौन रहा और मणि लेकर बिना कुछ कहे घर लौट गया। उसके बाद वो विचार करने लगा कि कृष्ण की निंदा करके उसने जो निंदनीय कर्म किया था, उससे वो किस प्रकार मुक्त हो सकता है। उसे इस बात का ज्ञान था कि उसने कृष्ण के प्रति घोर अपराध किया है और उसे उस त्रुटि को सुधारने का एक ऐसा मार्ग ढूंढना था जिससे कि कृष्ण पुनः उससे प्रसन्न हो जाए। राजा सत्राजित ने अपनी मूर्ता से जो चिंता उत्पन्न कर ली थी, वो उससे मुक्ति पाने को उत्सुक था। भौतिक वस्तुओं और विशेष रूप से स्यमंतक मणि के प्रति आकर्षण इस उत्सुकता का कारण था। श्री कृष्ण के प्रति उसने जो अपराध किया था, उससे सत्राजित वास्तव में अत्यंत दुखी था और वो वास्तव में भूल सुधार करना चाहता था।
कृष्ण ने उसे अंदर से सद्बुद्धि दी और सत्राजित ने श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि और अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही देने का निश्चय किया। इस स्थिति का अंत करने का और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने अपनी सुंदर पुत्री और श्री कृष्ण के विवाह संस्कार का प्रबंध किया। उसने भगवान को मणि और अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही दान में दी। सत्यभामा इतनी रूपवती और गुणवती थी कि अनेक राजाओं ने उसका हाथ मांगा था, किंतु सत्राजित एक योग्य जमाता की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री कृष्ण की अनुकंपा से उसने अपनी पुत्री उन्हें देने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से प्रसन्न होकर उसे सूचित किया कि उन्हें स्यमंतक मणि की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, जैसा तुमने इसे रखा था उसी भांति इसे मंदिर में रहने देना ही उत्तम है, तब हम में से प्रत्येक को इस मणि का लाभ प्राप्त होगा। द्वारका नगर में मणि की उपस्थिति के कारण यहाँ दुर्भिक्ष या महामारी, अत्याधिक ताप या शीत से होने वाले उत्पात नहीं होंगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे सत्राजित और शतधानवा के उद्धार के बारे में। हरे कृष्णा।